पहले जूस पियो, एनर्जी आएगी। पियो। ठीक हो? सुकून आ गया। मैं बस ये मालूम करना चाहती थी कि उन लोग की जिंदगी में मेरी क्या अहमियत है। पता चल गया। मैं तो बस अपने अम्मा अब्बा के लिए एक चीज थी, जरूरत पड़ने पर बेच दिया। किसी से कोई शिकवा नहीं है। मजबूर थे। कैसी मजबूरी? समाज, मुआशरा। कौन है समाज, कौन है माशरा? हम ही तो हैं। उन्हें सादिया का घर बचाना था। वो घर जिसकी बुनियाद सोने की चूड़ियों मोटरसाइकिल पे खड़ी होना, उसे गिरी जाना चाहिए। तो गिर ही गया, कौन बाकी बचे? बचे है ना, सादिया भी और अम्मा भी। वैसे मैंने देखा है, बुरे लोगों का ना नुकसान नहीं होता, बस वो मजे में ही रहते। तुम्हारी अम्मा भी तो थी, उसे कोई लालच नहीं था, वो औलाद की चले जाने पे पागल हो गई। और एक मेरी माँ थी, एक छोटी सी बच्ची को अपने हाथों से बेच दिया। कुछ बातों की कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती रखी। हाँ, ठीक कह रहे हो। हाँ, सही कह रहे हो। और अच्छा ही हुआ मुझे बाजी सवेरा की तरह मुझे पता चल गया कि मेरा कोई घर नहीं है, और ना ही मेरा कोई इंतजार करने वाला है। ये पता चल गया। ये है ना तुम्हारा घर, हमारा घर। हाँ, मकान खेत सब बिक गया, फार्म हाउस बन गए वहाँ पे। माँ भी कहीं चली गई, बाप मर गया। ओहो, जमी का घर भी खत्म हो गया, उसकी भी माँ मर गई शायद। जिंदगी बड़ी जालिम है। सनी जिंदगी जालिम है कि इंसान? अरे इंसान तो जालिम है ही, वरना ये शेल्टर होम्स क्यों भरे होते। कितना काला मुंह देख लिया हमने जिंदगी का। कोई और देखे तो जीने से इनकार करते। हम कितने ठीक है, अब भी जीना चाहते हैं। ये भी बहुत है। मैंने कोई जबर, कोई रुकावट जिंदगी का जीने का हक नहीं छीन सकती। चुप हो गए दोनों, लगता है जैसे आज ही मरे उनके घर वाले। बहादुर हैं दोनों, कम से कम मुकाम का एहतराम करना तो आता है दोनों को। मुझे लगता है मुझे सुंबल के पास नहीं जाना चाहिए। क्यों? मुझे पता है उसको, वो अपना काम अकेले मनाना चाहते।
फिर तुम एक काम करोगे, कल से शेल्टर होम आ जाना, बहुत काम है उधर करने का। सही।